बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सब्जेक्ट हमारा है MGT 301। इसकी मिड टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका सीन ये है कि इसका जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा वो थीम 1 से लेकर थीम 6 तक है, आपको ये मालूम होगा। और इसमें थीम 1 के अलग से हैंड आउट्स हैं और थीम 2 के अलग से हैं, जैसे मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, और फिर थीम 3 और एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये थीम 3 है। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, मैंने आपकी तैयारी के लिए नोट्स को, इनको हैंडआउट्स को पढ़ना, माशाल्लाह इतना कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है आपका, इजी है। अगर इसको पढ़ा जाए तो कोई इसमें अलजबरा नहीं है, कोई ऐसे इसमें कैलकुलेशंस नहीं है। लेकिन अगर इतना वक्त हो हमारे पास पढ़ने का तो हम पहले ही पढ़ लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अक्सर अभी वीडियो जो देख रहे होंगे उनकी सिचुएशन ये होगी कि उन्होंने या तो पहले इसकी तैयारी की होगी और टेंस होंगे पेपर के बारे में कि पेपर कहाँ से आएगा। तो स्टूडेंट्स, उनकी मसले का हल भी मैंने तलाश किया है। और दूसरे स्टूडेंट्स हमारे पास वो होंगे जिन्होंने बिल्कुल पहले तैयारी नहीं की, सिफर पे उनकी तैयारी है, तो उनकी स्टूडेंट्स का भी मसला मैं इसी वीडियो में इंशाल्लाह हल करूँगा। ठीक है। अच्छा, मैंने नोट्स तैयार किए हैं इसके MGT 301 के। इसके जो पास पेपर के MCQs हैं वो आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, अगर करें भी तो अपनी ज़िम्मेदारी पे कीजिएगा। मैंने वो फ़ाइल तैयार नहीं की। जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं इसके पास पेपर, या तो आप करंट पेपर करके जाएं। पास पेपर जो इसके अवेलेबल हैं वो 2009-10 के हैं। ठीक है, और ये जो आपका MGT 301 सब्जेक्ट है 2-3 साल पहले इसका चेंज हुआ है सारा करिकुलम। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे मिड टर्म की प्रिपरेशन, और मैंने ये लेक्चर वाइज आपके नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। इसमें ऐसा होगा कि पहले हम, जैसे थीम 1 है, इसके नोट्स पढ़ेंगे, मैंने नोट्स बनाए हैं शॉर्ट से। फिर जनाब इसके पास हमारे पास MCQs आ जाएंगे। ठीक है, और किसी के 40 होंगे, किसी के 50, किसी के 30, किसी के 20, जैसे जैसे थीम पे डिपेंड करता है। और इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह की ज़ात से बड़ी है कि आपका पेपर इसी फाइल में से आएगा, इसी में से बनकर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए हो, ठीक है, अभी वीडियो को थोड़ा सा वॉच कर लें। अगर आपको ये पसंद आए कि इसके अंदर क्वालिटी मैंने प्रोवाइड की है और ये यूनिक फ़ाइल है, आपको इंटरनेट पे कहीं भी ऐसी फ़ाइल नहीं मिलेगी, तो ये आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे नीचे की तरफ शो हो रहा होगा पेड फाइल्स के लिए। तो आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम अपना जो थीम 1 है वो स्टार्ट करेंगे। थीम 1 में हमने अंडरस्टैंड करना है कि मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है मार्केट से। ठीक है, अब ये इसे नाउन प्लेस कहा जाता है। ठीक है, वर्ब में इसको कहा जाएगा टू ब्रिंग टू कस्टमर्स। ठीक है। अच्छा जी, फिलिप कोटलर ने जो इसकी डेफिनेशन की वो ये लिखी हुई है कि एक प्रोसेस का नाम है जिसमें अपनी कंपनीज जो है वैल्यू क्रिएट करती हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बनाती हैं कंपनीज। ठीक है, कि उनको इसके बदले में उनको वैल्यू मिले, कस्टमर उनसे उनका क्या कहते हैं परमानेंट कस्टमर बन जाए और उनको प्रॉफिट दे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी नीड, वांट एंड डिमांड लिखी गई है। ठीक है, नीड इसकी क्या है, जैसे कि भूख का ज़माना हो और वहाँ बेसिक डेवल्यूशन उनको पूरा करना, वांट्स हो, और फिर डिमांड लिखी गई है। ठीक है। अब मैंने इसका थोड़ा सा शॉर्ट सा तारुफ करवा दिया है, इसमें डिटेल्स बिल्कुल भी लिखी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाए गए। फिर आपके हैंड आउट्स में वैल्यू, एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन डिस्कस की गई है। वैल्यू कहते हैं कि जो समथिंग यूज़फुल हो और इम्पोर्टेंट हो, अपने कस्टमर्स को वैल्यू देना। फिर एक्सचेंज करना, यानी आपने कोई एग्स वगैरह ख़रीदे हैं, अंडे ख़रीदे हैं, तो उनके बदले में जो आप मनी देते हैं उसे एक्सचेंज कहते हैं। ट्रांजैक्शन ये होता है कि जब आप अपनी ये जो एक्सचेंज है ये कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। कि ट्रांजैक्शन, जैसे आजकल हमारे जो ऐप्स हैं, जी पैसा, जैस कैश या बैंक, उसमें लिखा था ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। ठीक है, जब पेमेंट किसी आप दुकान वाले को दे देते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट मार्केट की ऑफरिंग है। ठीक है, और फिर आगे मार्केटिंग मिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आता है। अब हमारे पास मार्केटिंग मिक्स है, जो हमारे पास 4 P's हैं और 4 C's हैं। ठीक है, अब 4 P's हमारे पास क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, और 4 C's हमारे पास क्या हैं, कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कम्युनिकेशन और कन्वीनियंस। और फिर डिमांड्स हैं हमारे पास, ये सारे डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इनको अच्छे तरीके से करके जाएंगे तो आपका मिड टर्म का एग्जाम इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इसमें नेगेटिव डिमांड है, इसमें ब्याज व्यू होता है, यानी फ्रोज़न फूड वगैरह। ठीक है, इसकी कन्वेयर मार्केटिंग होती है। और फिर नो डिमांड है कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई चीज़ है, उसकी आपने अवेयरनेस ही नहीं की, तो उसे हम अनअवेयरनेस कहेंगे और उसकी नो डिमांड कहेंगे। तो इसकी मार्केट क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। फिर लेटर डिमांड क्या होती है, जिसमें हिडन नीड्स होती हैं कि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या नीड है, क्या चल रहा है,
और ठीक है, वो जो डेवलपमेंट मार्केटिंग उसको कहते हैं। अच्छा जी, डिक्लाइनिंग डिमांड क्या होती है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है लोगों के अंदर वो फॉल हो गया, ठीक है, कम हो गया, तो उसको आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी रीमार्केटिंग करनी पड़ेगी। फुल डिमांड ये है कि बैलेंस प्रोडक्शन आपके पास है, कंजप्शन भी हो रही है, खरीद भी रहे हैं, तो फिर आपको क्या बनानी है, मेंटेन स्ट्रेटजी बनानी है उसकी। और फिर इरेगुलर डिमांड कहते हैं कि जैसे सीजनल वेरिएशन आती है, जैसे बोतल का है, कोल्ड ड्रिंक है, सर्दी में कम होती है, गर्मी में ज़्यादा होती है, तो इसमें जो हम करेंगे वो होगी सैंक्रो मार्केटिंग, ठीक है। और ओवरफुल डिमांड क्या होती है कि एक्सेस डिमांड है, कोई प्रोडक्ट है जैसे गर्मी के मौसम में आइसक्रीम है या और कोई चीज़ आप लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल सर्दियों में सूप है, तो उसकी डिमांड एक्सेस होती है, तो फिर उसकी डी मार्केटिंग होना शुरू हो जाती है अगर आप उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई नहीं करते, ठीक है। अनहोलसम डिमांड क्या होते हैं, जिसमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर काउंटर मार्केटिंग करनी होती है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ शॉर्ट लिखा है और मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ही समझा रहा हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरा थीम समझाने बैठ जाऊँ, तो फिर वो एमसीक्यूज और जो आपके मिड टर्म की प्रिपरेशन है ना, वो थोड़ी सी फॉल पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ से ये समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाया, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग की फ़िलासफ़ीज़ हैं, ये 6 लिखी हुई हैं, तकरीबन 5-6 फ़िलासफ़ीज़, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कहते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। पहला जो है एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, मार्केटिंग प्राइमरली कंसर्न होती है किसके साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आपके सिर्फ पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, 50 एमसीक्यूज आएंगे जिसमें से आपने 40 करने होंगे, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, वो तो मैंने इसलिए आपको ये ऊपर समझा दिया ताकि आपके कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएँ। और मैंने यहाँ शॉर्ट नोट्स इसके 1 मिनट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, लेकिन आपके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ हम अपने एमसीक्यूज पर फोकस करेंगे। अच्छा जी, हमारा पहला एमसीक्यूज है कि मार्केटिंग किसके साथ कंसर्न करती है, तो वो करती है नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। मार्केटिंग इज डिफाइंड एज मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। अगर किसी इलाके को नीड है, कोई ज़रूरत है, अगर आप उसको पूरा कर देते हैं तो उसको मार्केटिंग क्या कहते हैं, कंसर्न करेगी, ठीक है, उसमें मार्केटिंग की आपको जरूरत बहुत कम पड़ेगी। अच्छा जी, मार्केटिंग किस वर्ड से ओरिजिनेट किया गया, वो मार्केट के वर्ड से किया गया है। आगे हमने इसका मीनिंग भी पढ़े हैं, नाउन में कैसा होता है और उसमें कैसे होता है। अच्छा, कॉटलर के अकॉर्डिंग टू कॉटलर मार्केटिंग का एम क्या है, मार्केटिंग का जो एम है वो है कस्टमर को वैल्यू देना, ठीक है, और रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये कॉटलर कहता है, ठीक है। अगर आपके एक मार्केटिंग जो प्रोसेस हमारे पास है वो है क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू था चौथा कि अगर पर्सन की डिज़ायर है पानी की, तो वो किसकी एग्जांपल है, ये नीड की एग्जांपल है कि आपको ज़रूरत है पानी पीना, ठीक है, देयर इज़ थर्स्ट इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड। तो अगर आप इस नीड को पूरा करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वांट्स आर शेप्ड बाय। वांट्स जो होती हैं वो कल्चर और पर्सनैलिटी पर बेस्ड करती हैं, ठीक है। वेरिएशन ऑफ नीड्स, ये इसमें वेरिएशन आती रहती है, जैसे पंजाब में कुछ और चाहते हैं, सिंध में कुछ और चीज़ें चाहिए, बलोचिस्तान में और, केपी में और, मुल्तान में और लाहौर में और, ठीक है। तो ये वांट्स हैं, ये बदलती रहती हैं, इनमें वेरिएशंस आती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम कैसे कन्वर्ट्स कर सकते हैं वांट्स को डिमांड्स के अंदर। तो आप उनके अंदर बाइंग अगर पावर पैदा करेंगे कस्टमर्स के अंदर, तो आप जो उनकी वांट्स हैं उसको डिमांड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन बैक्ड बाय परचेसिंग एबिलिटी वांट्स बिकम डिमांड्स। अच्छा जी, हमारे पास इसमें दिया गया कि कौन सी एग्जांपल है इसमें जो मार्केटिंग को ऑफर कर रही है, ठीक है, ओनली प्रोडक्ट्स नहीं, एडवर्टाइजिंग नहीं, ओनली सर्विस नहीं, मार्केटिंग के अंदर मार्केट ऑफर करती है प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, एक्सपीरियंस को, इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर कितने पीस हैं, अब वो 4 पीस हैं, उनमें हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके आएंगे नहीं, शॉर्ट इसमें एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द सी करस्पॉन्डिंग टू प्लेस इन मार्केटिंग। हमने पहले पढ़ा था कि प्लेस में हमारे पास जो होता है वो होती है कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस आप प्रोवाइड करेंगे तो ये उसको प्लेस करेगी, ठीक है, कॉरस्पॉन्ड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है अ फ्रोजन फूड प्रोडक्ट फेसिंग बियास्ड व्यूज इंडिकेट। अगर हमारा फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स है, यानी हमने कोई चीज़ है उसको फ्रीज किया है, तो अगर उसको फेसिंग बियास्ड व्यू इंडिकेट्स करती है नेगेटिव डिमांड को, ठीक है। नेगेटिव डिमांड कब अकर होती है, जब मार्केट होल्ड कर लेती है उसे अ नेगेटिव व्यू ऑफ द प्रोडक्ट, जब नेगेटिव व्यू चला जाता है एक आपके प्रोडक्ट का। अच्छा, लेटेंट डिमांड का क्या मतलब है कि हिडन डिमांड है, आपको पता ही नहीं है कि जो क्या कहते हैं एग्जिस्ट बट है नॉट येट बीन सेटिस्फाइड। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, वो मार्केट में चला भी गया, लेकिन अभी तक कस्टमर्स को उसको पता ही नहीं चला, तो वो हिडन डिमांड होगी। अब हिडन डिमांड का जो उसका क्या कहते हैं इसका हल है, वो ऊपर मैंने नोट्स में आपको बताया था, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो लीड करता है मार्केटिंग मायोपिया की तरफ। तो वो हमारे पास है प्रोडक्ट का कंसेप्ट, ठीक है। आवर फोकस ऑन प्रोडक्ट फीचर कैन लीड टू इग्नोरिंग रियल कस्टमर नीड्स। आगे हमारे पास है कि कोर ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग के कंसेप्ट्स की। तो कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर की सेटिस्फिकेशन होनी चाहिए। अगर कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है तो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएगा और दूसरों को भी वो रिकमेंड करेगा आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को। अच्छा जी, ये आगे पूछा गया कि हमारे पास विच टाइप ऑफ डिमांड अकर्स ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ऑफ सीजन के अंदर जो डिमांड होती है वो इरेगुलर डिमांड होती है, ठीक है। मार्केटिंग दैट रिड्यूस हार्मफुल डिमांड, ठीक है। जो हार्मफुल डिमांड होती हैं उनको जो रिड्यूस करते हैं वो होती है काउंटर मार्केटिंग, ठीक है। सेलिंग कंसेप्ट एम्फसाइज एग्रेसिव प्रमोशन। अच्छा जी, वैल्यू इन मार्केटिंग मीन्स, वैल्यू का मतलब क्या होता है मार्केटिंग के अंदर, वो ये होता है कि कस्टमर जो आपका है वो परसीव करे आपसे बेनिफिट्स, ठीक है। इसका ये फार्मूला भी लगाया हुआ कि वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट्स रिसीव्ड माइनस कॉस्ट गिवन। अच्छा, कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन मार्केटिंग कहाँ इस्तेमाल होती है। तो कन्वर्जन मार्केटिंग यूज़ होती है देयर इज नेगेटिव डिमांड, ठीक है। कन्वर्जन मार्केटिंग ट्राइज टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड, जो आपके प्रोडक्ट के मतलब आपके बिजनेस के मतलब लोगों के नेगेटिव राइज बन जाती हैं, तो उसमें कन्वर्जन मार्केटिंग हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास स्टूडेंट्स है। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको ये स्टूडेंट नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे, लेकिन होंगे पेड, ये पहले से याद रखें। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप क्यों पेड दे रहे हैं, तो ये यूनिक है, सिर्फ मैंने किया हुआ ये वाला कंटेंट क्रिएट आपको कहीं भी इंटरनेट पे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है बैलेंस कंपनी के अंदर और कंज्यूमर एंड सोसाइटी के अंदर। तो वो सोसाइटल मार्केटिंग होती है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर जब भी होगी तो उसे हम सोसाइटल मार्केटिंग कहेंगे और ये इंश्योर करती है लॉन्ग टर्म वेलफेयर फॉर ऑल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, आगे हमसे पूछा गया है डेवलपमेंट मार्केटिंग कहाँ यूज़ होती है। वो लेटेंट डिमांड के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। आगे हमसे है कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये यूज़ होती है मैनेज करने के लिए टू मच डिमांड। तो उसे डी मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। ये रिड्यूस कर देती है एक्सेस डिमांड को आपके। अच्छा जी, प्रोडक्ट और कस्टमर सोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ 4 C's। आगे आपका यहाँ विच मार्केटिंग कंसेप्ट स्टार्ट विद द मार्केटिंग नॉट प्रोडक्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट होता है जनाब क्या कहते हैं मार्केट से, नॉट अ प्रोडक्ट से। बिगन्स विद कस्टमर नीड्स को अंडरस्टैंड करने से, ठीक है। अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते, समझ जाते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, तो आपका मार्केटिंग कंसेप्ट स्टार्ट होता है। फुल डिमांड किस वक्त एग्जिस्ट करती है, जब हमें सप्लाई जो है वो मीट्स करती है हमारे डिमांड को, ठीक है। स्टिमुलेटिव मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन, स्टिमुलेटिव मार्केटिंग उस वक्त होती है जब किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड नहीं होती, ठीक है। आगे हमें दिया गया कि नॉट पार्ट ऑफ 4 P's, तो कम्युनिकेशन उसका पार्ट नहीं है, प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया कि कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो एज्यूम करता है कस्टमर्स के कि वो नहीं करेंगे बाय अनलेस पुश्ड, ठीक है। तो उसे सेलिंग का कहते हैं। आगे हमें दिया गया कि कस्टमर कॉस्ट इन 4 C's रिप्लेस विद द 4 P's प्राइस, ठीक है। तो प्राइस को रिप्लेस करता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि री मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्लाइनिंग डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच डिमांड टाइप इज कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर इंडिविजुअल सोसाइटी। तो उसे होलसम डिमांड कहते हैं, जैसे स्मोकिंग और ड्रग्स बेचना, तो इसे होलसम डिमांड कहेंगे। और फिर सैंकड़ों मार्केटिंग का गोल क्या है कि इसमें क्या होता है, मैच की जाती है सप्लाई को विद इरेगुलर डिमांड के। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा कंसेप्ट है जो हमें इनोवेशन की तरफ लीड करता है, नेग्लेक्ट इफ आवर फोकस। तो उसे प्रोडक्ट कंसेप्ट कहते हैं, यानी फोकस ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फीचर्स कैन ब्लाइंड इनोवेशन, ठीक है। अगर आपका एक प्रोडक्ट है और वो काफ़ी डिमांड में है, आप उस पर फोकस करते हैं तो आप इनोवेशन नहीं कर सकेंगे, कोई नया प्रोडक्ट यानी नहीं बना सकेंगे, ठीक है। एक्सचेंज क्या रिक्वायर करता है, 2 पार्टीज को रिक्वायर करता है। जैसे हमारे पास है कि एक्सचेंज का जो फाइनल स्टेज है वो कौन सा ट्रांजैक्शन है। अच्छा जी, विच कंसेप्ट कंसीडर फ्यूचर जनरेशन। तो सोसाइटल मार्केटिंग जो है ये लॉन्ग टर्म सोसाइटी की वेलबींग के लिए काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मार्केट ऑफरिंग डज नॉट इंक्लूड ओनली प्रमोशन। अच्छा, बेसिक पर्पस हमारे पास मार्केटिंग का क्या है, जिसमें हमारी सेटिस्फाई नीड हो प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रू। अच्छा जी, नो डिमांड का मतलब क्या है कि लैक ऑफ अवेयरनेस हो। जब आपका प्रोडक्ट होगा और उसकी अवेयरनेस ही नहीं आप क्रिएट करेंगे तो उसकी डिमांड कहाँ से आएगी, ठीक है।
कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सी मार्केटिंग की फ़िलासफ़ी नहीं है, फाइनेंस की नहीं है, प्रोडक्ट प्रोडक्शन और सोसाइटल है, ठीक है। फाइनेंस इज़ नॉट अ मार्केटिंग कंसेप्ट। अच्छा, आगे हमसे पूछा गया कौन सी स्ट्रेटजी है यूज़ होती है रिड्यूस करने के लिए डिमांड ऑफ सिगरेट्स, तो उसे हम कहेंगे काउंटर मार्केटिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, पानी वगैरह पी लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम चलेंगे थीम 2 की तरफ अपने, ठीक है। थीम 2 हमारे पास कौन सा है, मैं ज़रा चेक करता हूँ, ठीक है। ये अब आएंगे नहीं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तो बना दिए गए हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म नोट्स चलें, ठीक है। अच्छा, थीम 1 का ही अभी पार्ट 2 रहता है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम पार्ट 2 करेंगे इसका। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कोटलर ने उसका क्या कहा था। अच्छा चलो, इसको मैं भी छोड़ता हूँ, मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ की तरफ चलूँगा। सारी चीज़ें इसमें नोट्स में मैंने कवर करवाई हैं, कोई चीज़ भी छोड़ी नहीं है। अगर स्टूडेंट सिर्फ एमसीक्यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है जनाब एमसीक्यूज़ के। अगर हमसे पूछा गया कि हु डिफाइंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, किसने ये वाली डेफिनेशन डिफाइन की थी कि द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिटवीन दैम, तो इसे ये फिलिप कॉटलर ने की थी, ठीक है। अगला एमसीक्यूज है कि मार्केटिंग का एम सबसे क्या है, पैटर ड्रकर के मतलब मीन्स में, ठीक है। उसने कहा था कि सेलिंग अननेसेसरी, ड्रकर एम्फसाइज्ड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर सो वेल दैट द प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ, कि आप कस्टमर को इतने अच्छे तरीके से जान लें, उसके इतने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर पैदा कर लें कि आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि कस्टमर परसीव्ड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। सीपीवी किसे कहते हैं, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू को, और सीपीवी हमारे पास क्या होती है, बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट। आगे हमें पूछा गया कि व्हाट डिफाइंस कस्टमर सर्टिफिकेशन। कस्टमर सर्टिफिकेशन की क्या डिफाइन करती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन पर मीट करे जो कस्टमर चाहता है, ठीक है। आगे हमारे पूछा गया कि पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स। अगला हमसे है कि टोटल परचेस वैल्यू ऑफ कस्टमर गिव्स ओवर देयर लाइफ इन नाउन एज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसे क्या कहते हैं, CLV भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रीम ऑफ परचेसेस ओवर टाइम, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट MCQ हैं स्टूडेंट्स, आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह। शेयर ऑफ कस्टमर क्या कहते हैं कि ब्रांड्स पोर्शन इन कस्टमर्स टोटल स्पेंडिंग। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कस्टमर इक्विटी क्या होती है, कस्टमर इक्विटी कहते हैं कि कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज़, टोटल ऑफ ऑल कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू जो होती हैं उसको सारा इक्विटी कहा जाता है, ठीक है, कस्टमर की इक्विटी कहा जाता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि अ ट्रेंड वेयर कस्टमर हेल्प क्रिएट और प्रमोट मार्केटिंग कंटेंट, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कस्टमर जनरेटिव मार्केटिंग, जहाँ ट्रेंड क्रिएट किया जाए कि कस्टमर की हेल्प की जाए, ठीक है, जैसे CGM भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कस्टमर जो होता है एक्टिवली प्रमोटिंग द ब्रांड बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर, यानी उसको प्रोडक्ट पसंद आया तो उसे प्रमोट करता है आपका कस्टमर ही, ठीक है। अब से हमसे पूछा गया कि डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा टूल नहीं है, विच इज़ नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग टूल। तो सोशल मीडिया तो डिजिटल मार्केटिंग का टूल है, इसमें थोड़ा सा MCQs गलत बना है, विच इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग टूल आएगा, ठीक है। यहाँ TV, हाँ ये पूछा गया विच इज़ नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग टूल। तो हमारे पास ये सोशल मीडिया तो डिजिटल मार्केटिंग टूल है, लेकिन टेलीविज़न और हमारे पास क्या कहते हैं ये टेलीविज़न नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सॉरी इसका गलत आंसर लगा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट हैज़ इनेबल्ड द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ग्लोबली। तो डिजिटल एज हमें इनेबल करता है, ठीक है।
आगे है मार्केटिंग इन हॉस्पिटल्स एंड चैरिटीज़ इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। उसमें आपको कोई बेनिफिट ऐसा नहीं होता, यानी आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलते, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग कहेंगे। अच्छा जी, कौन सा डिपार्टमेंट जो है कि वो सेंट्रल टू ऑल अदर्स इन मार्केटिंग एक्टिविटीज़, तो हम उसे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट कहेंगे। तो इसमें पूछा गया कि 4 P's किसके साथ मैच होते हैं, और 4 C's के साथ मैच होते हैं, कस्टमर सोल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कस्टमर कम्युनिकेशन पे। अब ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्रोडक्ट का क्या होगा, कस्टमर सोल्यूशन, प्राइस का हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट, और प्लेस का क्या होगा, कन्वीनियंस, और कम्युनिकेशन का क्या होगा, प्रमोशन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि व्हाट हैपन्स व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एक्सीड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो डिलाइट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कस्टमर्स। ठीक है। अच्छा जी, कंटिन्यूस जो कस्टमर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपकी ब्रांडिंग में, तो इसे कस्टमर इंगेज मार्केटिंग कहा जाता है। अच्छा जी, रोल डज मार्केटिंग रिसर्च प्ले, मार्केटिंग की अगर आप रिसर्च करते हैं तो अंडरस्टैंड आपको मार्केटिंग नीड्स, जो मार्केटिंग चाहती है, मार्केट के अंदर जो उसकी ज़रूरतें हैं उनको समझने में आपको क्या करता है, हेल्पफुल साबित होता है। पहला स्टेप कौन सा है इन क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफरिंग में, तो वो है कि आप अंडरस्टैंड करें मार्केट को। ठीक है। अच्छा जी, अगर कस्टमर का फीडबैक आपके पास नेगेटिव आए तो आप उसको क्या करें, प्रोडक्ट का अपना मॉडिफाई करते हैं। अगला एमसीक्यूज हमसे पूछा गया कि अगर एक कस्टमर हो, वो यूज़ करे एक ब्रांड को, ऑल बेकरी आइटम्स, तो ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो कहेगा शेयर ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट हमारे पास थीम 2 की तरफ अब हम चलेंगे। ये जनरली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, ये आपसे पूछेंगे लेकिन आपके पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास थीम 2 है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट की यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है। ठीक है। एनवायरमेंट इज इक्वल टू एवरीथिंग सराउंडिंग लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एनवायरमेंट। ठीक है। और जो एनवायरनमेंट होती है वो चेंज नहीं होती अचानक। ठीक है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है, माइक्रो होती है जो कि क्लोज इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं मैक्रो के अंदर। ठीक है। बस अभी हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इसके 50 एमसीक्यूज बनाए गए हैं थीम 2 के आपके टोटल, पहले माइक्रो एनवायरनमेंट से दिए गए और फिर मैक्रो से दिए गए। ठीक है। अच्छा, पहले हमसे पूछा गया कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो प्राइमरली कंसर्न करती है वो किसके साथ करती है, वो कहती है कि आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करें अपने। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, वो टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज हैं। और फिर हमसे पूछा गया कि हु इज़ कंसिडर द किंग इन द माइक्रो एनवायरनमेंट, कस्टमर ही आपका किंग है। ठीक है। कोई ब्रांड, कोई बिजनेस विदाउट कस्टमर कैसे चलेगा। ठीक है। ये किंग आपका होगा। व्हेन पब्लिक टाइप डील्स विद बैंक्स एंड इन्वेस्टर, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल पब्लिक इम्पैक्ट। अच्छा जी, रोल ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, तो ये क्या करता है, प्रमोट एंड सेल करता है प्रोडक्ट्स को। हु इंश्योर्स बिजनेसेस फॉलो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो गवर्नमेंट पब्लिक्स करता है। ठीक है। ये गवर्नमेंट जो पब्लिक होती है ये क्या करती है, फॉलो करती है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। अगला एमसीक्यू हमसे पूछा गया है कि विच पब्लिक इंक्लूड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो मीडिया इंक्लूड होती है इसमें। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारे सोशल मीडिया है। ठीक है। अगला एमसीक्यू है कि विच एक्टर इफेक्ट्स प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू रिसोर्सेज, तो उसे सप्लायर कहेंगे। सप्लायर क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल दैट डिफाइन प्रोडक्ट क्वालिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज बनाए गए हैं इसमें 11वां एमसीक्यूज आपका है, यहाँ 1 मिस है कि कौन सा इसमें ऐसा प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट, तो जो गवर्नमेंट है ये कंपोनेंट नहीं है माइक्रो एनवायरनमेंट, क्योंकि माइक्रो कहते हैं स्मॉल लेवल पर काम करना। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स प्राइमरी हेल्प इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे हमसे पूछा गया कंपनी जो मस्ट टेक डिसीजन बाय कंसीडरिंग विच पब्लिक, तो इंटरनल, लोकल और जनरल पब्लिक को कंसीडर रखते हुए डिसीजन ले सकती है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा गया है कि कंपटीटर्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज इंस्पायरर्स। ठीक है। कंपटीटर्स को हमेशा क्या कंसीडर किया जाता है, इंस्पायरर्स। ठीक है। आप उनसे इंस्पायर होते हैं, आप उनकी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस को देखकर अपने आप को इंस्पायर करते हैं। तो ये दोबारा आ गया किंग वाला। विच पब्लिक हैज़ द पावर टू मेक अ ब्रेक कंपनीज इमेज इन पब्लिक, तो वो मीडिया पब्लिक्स होती है। ठीक है। सच एज टीवी, न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया, ये आपके जो कंपनी का इमेज है इसको बिगाड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, व्हाट रोल डज द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट प्ले विद मीडिया पब्लिक्स, तो सी ऑप्शन का करेक्ट है कि मेंटेन करें आप गुड मीडिया रिलेशनशिप्स। इसीलिए अक्सर जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उन्होंने अपने मीडिया चैनल बनाए हुए ताकि उनको कोई ऐसा मसला ही ना बने। ठीक है। और फिर अपने सहाफ़ी उनको ख़रीदा होता है।
इंटरनल पब्लिक्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट कस्टमर, ठीक है। लोकल पब्लिक्स आर यूएली, लोकल जो हमारे पास पब्लिक है वो आमतौर क्या होती है, नेबरहुड रेजिडेंट्स। व्हाट कैन कंपनीज ऑफर टू लोकल पब्लिक्स एज कंपनसेशन, तो जॉब्स एंड हेल्थ केयर जो है वो लोकल पब्लिक को एज अ कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिल्म्स करती हैं ऑफन ऑफर जॉब्स एंड सोशल फैसिलिटी टू मेंटेन गुडविल इन लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। जैसे कंपनी आपके कहीं बनी है जनाब भावलपुर में, तो वो काफ़ी अच्छी चली है, तो भावलपुर का जो नज़दीकी इलाका है वो वहाँ से अपने क्या कहते हैं अपने जो जॉब पर्सन होंगे यानी अपने एम्प्लॉयज़ को वहीं से तलाश करेगी ताकि उनका जो इलाका है, ठीक है, उनकी जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी ग्रो करे। हु प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी वॉलंटरी, हमारे पास इसका जो आंसर है वो है सिटीजन एक्शन पब्लिक्स। आगे हमसे पूछा गया कि अराइज इन इन्फ्लेशन रेट वुड बी स्टडीड अंडर विच इन्वायरमेंट, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो इन्फ्लेशन का रेट है इसको स्टडी करते हैं। अच्छा हमसे ये ऊपर रह गया था, विच इन्वायरमेंट इंक्लूड फैक्टर लाइक रेस जेंडर एंड एज डेमोग्राफिक्स, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम आर, ये क्या हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। थीम 1 में से बहुत आपकी कम एमसीक्यूज आते हैं, वो कोटलर की डेफिनेशन वगैरह के आते हैं, लेकिन थीम 2 तो ऑनवर्ड आपका काफ़ी पेपर आता है, ठीक है। अच्छा इसमें कौन सा ऐसा है कि जो कंसर्न किया गया न्यूट्रल इन्वायरमेंट के साथ, तो पोल्यूशन जो है ये इसे न्यूट्रल इन्वायरमेंट के अंदर हम लेते हैं, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज एन इशू ऑफ द नेचर इन्वायरमेंट, ठीक है। मार्केट मस्ट मॉनिटर डेमोग्राफिक चेंजेस टू फोरकास्ट डिमांड के ऊपर। विच मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर इंक्लूड रिलीजन एंड वैल्यूज, तो कल्चर जो है उसमें ऐसा फैक्टर ये है कि इसमें रिलीजन और वैल्यूज को हमें मद्देनजर रखते हुए अपने बिजनेस को अपने ब्रांड को चलाना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द की रीजन वाई मार्केटर एनालाइज द मैक्रो एनवायरनमेंट, की रीजन क्या है कि आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को। अच्छे स्टूडेंट्स आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा भी कोशिश कर लूँ तो 2 थीम ही करवा सकता हूँ, ठीक है। और लेकिन जो नेक्स्ट थीम 4 पड़े हैं, या तो आप मुझे कहें कि मैं पार्ट 2 उसका बना दूँ, या फिर आप इसको फाइल को परचेज़ कर लें और ख़ुद इसमें पढ़ लें। अगर मैं यहाँ बनाने बैठूँगा तो 2 आवर्स प्लस की वीडियो हो जाएगी मेरी, क्योंकि मुझे पहले बोलना होता है, फिर आपको हल्का फुल्का समझाना भी होता है, और फिर उसका करेक्ट आंसर बताना, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ना, तो मुझे 1-1.5 मिनट तकरीबन 5-6 एमसीक्यूज में लग जाता है। तो इसको अगर मैं आपको 100 एमसीक्यूज भी करवाऊँगा तो मुझे 50 मिनट कहीं भी नहीं गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस फाइल को हमसे परचेज़ कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर इसी फाइल में से उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 100% आएगा, ठीक है। इसमें हर चीज़ कवर की गई है। बाकी अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई एतराज़ है, यानी मेरा पढ़ाना आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई कमी है, क्योंकि अक्सर टीचर्स भी वीडियो को देखते हैं और मैं टीचर हूँ नहीं, अभी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने वाला हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई ये आपका ये मसला है, आप ऐसा पढ़ें, तेज़ पढ़ें, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करें, थोड़ी करें, तो थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लाजमी मेरी बेशक आप कमी बता दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। विच मैक्रो फोर्स रेफर्स टू इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट्स, तो जो मैक्रो फोर्स रेफर करती है वो होती है टेक्नोलॉजिकल, इसमें क्या होती है ड्राइव्स करती है इनोवेशन को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को और प्रोसेस इंप्रूवमेंट होती है। आगे हमसे पूछा गया कि सोशल मीडिया किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ विच पब्लिक, तो मीडिया का पार्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट इम्पोजेज रेगुलेशन टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी और लीगल कंप्लायंस। आगे हमसे पूछा गया कि हु हेल्प्स रेगुलेट द बिजनेस एक्टिविटीज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है रेगुलेट करने में बिजनेस एक्टिविटीज़ और पब्लिक के इंटरेस्ट को पूरा करने में। अच्छा जी, मार्केटिंग जो एग्जिस्ट करती है प्राइमरली वो किस में करती है, वो डिलीवर एंड गेन वैल्यू में करती है। अच्छा जी, कौन सी इन्वायरमेंट है जो कि मोर कंट्रोलेबल है, वो माइक्रो इन्वायरमेंट है, ठीक है। मैक्रो को आप नहीं कंट्रोल कर सकते लेकिन माइक्रो को कर सकते हैं। अच्छा जी, विच पब्लिक प्लेज अ रोल इन फंडिंग एंड क्रेडिट प्रोविजन, तो वो है फाइनेंशियल। इंटरनल पब्लिक्स आर क्रूशल फॉर कंपनी गुडविल, ठीक है। इंटरनल जो पब्लिक होती है वो किसके लिए जरूरी होती है, आपकी कंपनी की गुडविल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सेटिस्फाई जो इंटरनल पब्लिक होगी लाइक एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव ब्रांड इमेज, ठीक है, आपका ये पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि विच फोर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, सप्लायर जो है ये हमारे पास मैक्रो एनवायरनमेंट की फोर्स नहीं है, ठीक है।
A company planning to enter a new market should study the entire macro environment। ठीक है, अगर किसी और आप नई मार्केट में एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें जाना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपको लाजमी स्टडी करनी चाहिए इंटायर मैक्रो एनवायरनमेंट को। ठीक है, उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसके रिस्क है, पहले एनालाइज करें इनको। ये पहले हो चुका है। विच ग्रुप इंक्लूड कंपनीज ऑन एग्जेक्टिव एंड स्टाफ, तो वो इंटरनल पब्लिक होती है, जैसे हमने पहले पढ़ा है। अच्छा, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इंक्लूड करती है वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को और सोशल नॉर्म्स को, तो वो कल्चरल फोर्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सिटीजन एक्शन पब्लिक इंक्लूड। सिटीजन एक्शन पब्लिक में क्या इंक्लूड होता है? एनजीओज एंड प्रेशर ग्रुप्स। एनजीओज हमारी पाकिस्तान की भी हो सकती हैं और फॉरेन की भी हो सकती हैं। ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन हेल्प्स बिल्ड। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या बिल्ड करने में हमें मदद देती है? ब्रांड वैल्यू बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द कस्टोडियंस ऑफ मैस कम्युनिकेशन। जो कस्टोडियंस होते हैं मैस कम्युनिकेशन के, वो हमारे पास मीडिया होती है। ठीक है, मीडिया हाउसेस कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। क्या चीज़ पब्लिक तक पहुंचानी है, क्या नहीं पहुंचानी, ये मीडिया कंट्रोल करता है। अच्छा जी, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है वो ब्रिंग क्या करता है? इनोवेशन लेकर आता है। जब टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है, जैसे अभी एआई का दौर आया तो कितनी इनोवेशन आई है, एवरीथिंग ऑटोमेशन पर चला गया। ठीक है, और नेक्स्ट दौर में ऑटोमेशन पे और जा रहा है। अच्छा जी, मोस्ट क्रूशल एक्सटर्नल फोर्स इन शॉपिंग बिजनेस ट्रेंड इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि पोल्यूशन काज्ड बाय कंपनी इफेक्ट्स लोकल पब्लिक्स। विच पब्लिक फॉर्म्स ओपिनियन अबाउट कंपनीज बेस्ड ऑन परसेप्शन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, जनरल। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट शुड अ कंपनी डू टू मेंटेन अ पॉजिटिव पब्लिक इमेज। तो पॉजिटिव पब्लिक इमेज बनाने के लिए वो अपनी जो पब्लिक है उसके साथ इंगेज करती है। ठीक है, जैसे बहुत सी कंपनीज हैं वो चैरिटी करते हैं, अपना क्या कहते हैं, वो एक बना लेते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं। उससे क्या होता है, अपना जो पब्लिक के अंदर इमेज है वो पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, कि हम आपके खैर खा हैं, लेकिन उसके मुकाबले में वो कुछ हमसे लेते भी हैं। ठीक है, वो तरह हर कंपनी के अपने होते हैं। अच्छा जी, अभी ये थीम नंबर 3 है, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को और मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को पढ़ेंगे। अच्छा, मैं इसके थोड़ा सा आपको नोट्स करवा देता हूँ, बाकी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूँगा, और वो पार्ट उसे 2 हम नाम दे देंगे, और ये 3 पार्ट्स में आपके कवर हो सकता है। यहाँ मेरा मकसद ये था कि आपको इस फ़ाइल का तारुफ करवाऊँ। पूरे इंटरनेट पे कहीं भी फ़ाइल नहीं है, ताकि आप इसको परचेज़ कर सकें और अपनी तैयारी आप इस फाइल से कर सकें। और ये द मर्सीफुल अकेडमी का वाटर मार्क लगा हुआ है, और सिर्फ द मर्सीफुल अकेडमी ने ही तैयार की है। अच्छा, मार्केटिंग एम करती है सर्व करने के लिए कस्टमर को प्रॉफिटेबिलिटी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? ये होती है दिस इज अबाउट अलाइनिंग कंपनी कैपेबिलिटीज एंड गोल्स विद द डायनामिक मार्केट एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स, अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? एनवायरमेंटल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ये सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आते हैं। अब ये आपके कई एमसीक्यू जिसमें से आएंगे। अच्छा, अब इन्वायरमेंटल एनालिसिस हमारे पास क्या है? इसको एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है एक्सटर्नल एक्टर्स को स्टडी करने के लिए। अब वो एक्सटर्नल एक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? वो सप्लायर है और डिस्ट्रीब्यूटर है, फैक्टर्स हैं हमारे पास, पब्लिक्स है, फोर्स है हमारे पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, यूजिंग टूल्स लाइक पेस्टल। अब टूल्स पेस्टल कहाँ यूज़ होता है? वो एनवायरमेंटल एनालिसिस में यूज़ होता है, यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस में। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल है। इंटरनल में क्या करते हैं हम? लाइक रिसोर्सेज, ब्रांड, टेक एंड मशीनरी को हम स्टडी करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। इसमें जो मेन टूल यूज़ होता है वो पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है। और विजन क्या है? इट्स अ लॉन्ग टर्म एस्पायरेशन, जैसे मिलेट टू बी अ ग्लोबल ग्रुप, ये हमारे पास इसका विजन है। ठीक है, और जैसे जहाँ डालता वहाँ मामता, ये पता नहीं क्या, मुझे इतना अच्छे तरीके से याद नहीं है, तो ये सारे उनके विजन है। वो एक अपना क्या कहते हैं, ये ब्रांड लाइन कह लें या कुछ टैग लाइन कह लें, इसको बना लेते हैं। ठीक है, और मिशन क्या करता है? वो पर्पस को डिफाइन करता है कंपनी के, कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन ने एनवायरनमेंट के अंदर कंपनी ने इसको रोल प्ले करना है। जैसे एडिडास क्या है कि टू बी द बेस्ट स्पोर्ट कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या होती हैं? स्पेसिफिक टारगेट्स आपका क्या है? ठीक है, आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, आप क्या चीज़ बेचना चाहते हैं। ठीक है, ये मार्केट को शेयर को इंक्रीज़ करना, कस्टमर की सेटिस्फिकेशन बिल्ड करना। अच्छा, पोर्टफोलियो अब क्या है? वो इसमें सारा हम पढ़ रहे हैं भला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर पोर्टफोलियो उसके अंदर शामिल है। तो पोर्टफोलियो मिक्स है तमाम प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का। इसमें SBU कहते हैं इसको, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट।
इसका अपना मिशन होता है और ऑब्जेक्टिव होते हैं। BCG मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्टार इज इक्वल टू हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर, ठीक है। कैश काउ किसे कहते हैं, लो ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर। अब ये कैश काउ का आपका लाजमी MCQs बन के आता है, ठीक है। इनमें से ये जो आपके दिए गए हैं 4 टर्म्स, इनमें से इंपॉर्टेंट MCQs आपके बन के आते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या है, जब हमारे पास हाई ग्रोथ होगी और लो मार्केट शेयर होंगे तो हम उसको क्वेश्चन मार्क कहेंगे। अभी आपका सिर्फ ये ऐसे नहीं आएगा कि क्वेश्चन मार्क क्या होता है, आपका एक स्टेटमेंट बनकर आएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ये फार्मूलाज इनके यानी ये शॉर्ट टर्म में बनाए गए, अगर आप ये याद होंगे तो फिर आपको पता होगा। अब डोग क्या कहते हैं BCG मैट्रिक्स के अंदर, उसमें लो ग्रोथ होती है, लो मार्केट शेयर होता है, और जिसमें लो ग्रोथ हो हाई मार्केट शेयर हो उसे कैश काउ कहेंगे, ठीक है। और जिसके अंदर हाई ग्रोथ हो हाई मार्केट शेयर हो उसे हम स्टार कहेंगे। तो ये लफ्ज़ों से वाजे हो रहा है कि क्वेश्चन मार्क हाई ग्रोथ लो मार्केट शेयर के, ग्रोथ इसकी आई है लेकिन लो मार्केट शेयर क्यों है। अच्छा जी, प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड हमें ये दिए गए हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा और एग्जिस्टिंग मार्केटिंग होगी, मार्केट होगी, तो हम उसे मार्केट क्या कहेंगे, पेनिट्रेशन मार्केट है हमारे पास। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसे कहेंगे, जब हमारे पास न्यू प्रोडक्ट हो, एग्जिस्टिंग मार्केट हो, यानी आपने एक मार्केट को टारगेट किया, यानी लाहौर की मार्केट को टारगेट किया, आपका प्रोडक्ट नया है लेकिन मार्केट वही पुरानी है। और फिर मार्केट डेवलपमेंट किसे कहेंगे, जहाँ हमारे पास प्रोडक्ट एग्जिस्ट होगा लेकिन न्यू मार्केट होगी। जैसे आप एक प्रोडक्ट है, आप लगा लें आपके पास जनाब एक सेल फ़ोन है, आपने बनाया, किसी भी सेल फ़ोन की एग्जांपल ले लें या कोई आप कुछ और ले लें, नमक का लैंप कह लें, ठीक है। नमक के लैंप मिलते हैं जिसको पिंक साल्ट भी कहा जाता है, उनके बने हुए। आप उसको टारगेट कर रहे थे सिर्फ लाहौर में, लेकिन आपने यही आपका प्रोडक्ट आप मुल्तान में टारगेट करना चाहते हैं तो उसे मार्केट डेवलपमेंट कहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन क्या कहेंगे कि आपका न्यू प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट है, तो उसे डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट वैल्यू चेन का बताया गया कि जिसमें ऐसी चीज़ जिसमें डिपार्टमेंट जो है वो ऐड करें वैल्यू को, वैल्यू फ्रॉम डिज़ाइन टू डिलीवरी तक। आगे वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क बताया गया, सप्लायर टू कंपनी, कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर्स, ऑल मस्ट कोऑर्डिनेट टू डिलीवर वैल्यू। अच्छा जी, यहाँ लिखे गए मार्केटिंग मिक्स आ गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बताया गया कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्रोडक्ट में डिज़ाइन आ जाता है, फीचर आ जाता है, पैकेजिंग आप कैसी करेंगे, प्राइस में लिस्ट प्राइस आ गई, पेमेंट टर्म्स आ गई, और प्लेस में चैनल्स और लॉजिस्टिक, और आपके पास कन्वेंशन मतलब आसानी के साथ आपको वो प्लेस अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। प्रमोशन में क्या आ गया आपके पास, एड्स चलाना, सेल्स की प्रमोशन करना, उसकी मार्केटिंग करना, ये सारी उसमें ये 4 P's उसमें शामिल हैं, ठीक है। मार्केटिंग ROI किसे कहते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कंसेप्ट्स हैं, मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो बेशक लॉन्ग हो रही है, 30 मिनट की भी वीडियो हो जाए और आपके 3 थीम्स हो जाएं तो आपका क्या हो रहा है, आप 0.5% अपना पेपर कवर 38 में से आपके 19 नंबर क्या दें, ठीक है। 19 ही बनते हैं ना 38 के, 10 10 20 9, हाँ 38 ही बनते हैं। अच्छा जी, मार्केटिंग ROI कैसे कहते हैं, नेट रिटर्न तकसीम कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, इसे कहते हैं मार्केटिंग ROI, ठीक है। जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उस पे ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला, ठीक है, नेट रिटर्न। स्वॉट एनालिसिस क्या है, अभी आपसे पूछा जाता है, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस एंड O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। अब स्ट्रेंथ क्या है कि आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और वीकनेस क्या है, इंटरनल लिमिटेशंस आपकी क्या है, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि आप इसके अंदर कितना एक्सटर्नल पॉजिटिव ट्रेंड्स पैदा कर सकते हैं, और फिर थ्रेट्स क्या हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस, ठीक है। अब यहाँ ये सारे MCQs बनाए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप इसको पार्ट 2 चाहिए तो ठीक है, तो आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं पार्ट 2 पता नहीं बना सकूँगा उस वक्त के, नहीं बना सकूँगा, आप ये फ़ाइल हमसे इस नंबर से परचेज़ कर लें, ठीक है। इसमें कोई मुझे शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है, क्योंकि फ़ाइल मैंने खुद तैयार की है। तो अगर मैं किसी और का कॉपी करूँ तो वो डिटेल सीन्स है, ठीक है। तो आप इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पे हमसे बहुत ही मुनासिब कीमत में ये फ़ाइल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको देखें अभी कैश काउ मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, तो हमसे सवाल किया गया, मार्केटिंग पेनिट्रेशन का किया गया सवाल, तो ये सारी सेगमेंटेशन क्या होती है, तो सारी चीज़ें इसमें कवर करवाई गई, ठीक है। तकरीबन 100 पेजेस पर ये मुश्तमिल फ़ाइल मैंने तैयार की है, नोट्स कह लें आप इनको, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, वीडियो देखने का शुक्रिया।